रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूँ उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में अमलियात की बुनियादी मालूमात के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि परहेज जलाली और जमाली और तर्क हैवानात की जरूरत क्यों है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। दोस्तों, परहेज जलाली और जमाली क्या है, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों है। कलाम इलाही में क्या तासीर नहीं है, लेकिन जरूरत है तासीर अपने अंदर पैदा करने की। सहाबाए किराम अगर कोई दुआ किसी काम के लिए पढ़ते या किसी आयत को किसी मकसद के लिए पढ़ते तो फौरन उसका असर होता। आज हम भी वही दुआएं और कुरानी आयत अमलियात पढ़ते हैं मगर बेअसर। ऐसा क्यों? आइए हदीस शरीफ की तरफ चलते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबिया रसूल है। एक मशहूर वाकया है कि ज़मानाए जंग में इस्लामी फौजें एक किला का मुहासरा किए हुए थी और किला अभी फतह नहीं हुआ था। मुहासरा से तंग आकर किला का बड़ा पादरी कुछ साथियों के साथ बाहर निकलकर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने आया और शर्त ये रखी कि अगर आप अगले और किला फतह कर लेंगे तो हम खुद ब खुद ये किला आपको सौंप देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तक ये किला फतह नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ सकते। पादरी के हाथ में जहर की पुड़िया थी। उसने कहा कि अगर आप लोग मुहासरा नहीं हटाते तो मैं ये जहर खाकर जान दे दूंगा, इसका बार आपकी गर्दन पर होगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, किसमें इतनी ताकत है कि बगैर खुदा की मर्जी के किसी को मार सके? उस पर पादरी बोला, तो लीजिए फिर ये जहर आप ही खा लीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़कर जहर खा लिया। हुआ ये कि चंद मिनट तक आपके जिस्म से पसीना निकलता रहा। उसके बाद हालत इत्तेदाल पर आ गई और जहर का असर आप पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप इस दुआ के आमिल थे? क्या आपने कोई चिल्ला कशी की थी? क्या आपने इसकी ज़कात निकाली थी? आज हम लोग हर अमल की ज़कात निकालते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, फिर भी अमल का असर क्यों नहीं होता? आप जानते हैं सहाबाए किराम, आइम्माए इज़ाम और बुजुर्गान दीन अगर कोई दुआ किसी आयत को बगैर किसी ज़कात चिल्ला के जूं ही पढ़ते फौरन असर होता। उसमें बात यह है कि वो सच्चे मोमिन थे, उनके अंदर सच्चाई और पाकिज़गी थी, वो सिर्फ खुदा पर भरोसा रखते। आज हम कोई अमल पढ़ते हैं उससे पहले जिनको राजी करना है उनको राजी नहीं करते हैं। आप कोई भी अमल पढ़ें, सारे अमल का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला की जात पर है कि अल्लाह जिसे चाहे अपने फजल से कामयाब कर दे और अल्लाह जिसे चाहे अपने अदल से मना फरमा दे। कहने का मकसद ये है कि इबादत इलाही वो इताअत उनकी जिंदगी थी जिसने खुद को गुलामी मुस्तफ़ा का तौक अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी को इबादत व इताअत रब्बे करीम के लिए वक्फ कर दिया। इस पर हर कोई मेहरबान क्यों ना हो और तमाम मखलूक खुदा उसके जेरंगी क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम बुनियादी मालूमात को नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल हर इंसान चाहता है कि कोई जिन्नात या हमजात या किसी मुवक्किल का अमल मिल जाए, वो भी 11 दिन का या 3 दिन का या 7 दिन या 21 दिन का। क्या दोस्तों इसमें कामयाबी आपको मिलती है? दुनिया का नजारा करने के बाद कि हजारों में ऐसे एक हैं जिनके पास कोई मुवक्किल या कोई जिन्नात होता है। उसमें से जो एक है वो भी पोशीदा रखते हैं, जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि मेरे पास जिन्नात या मुवक्किल है। क्या उनके पास सच्चे में है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। ये अवामुन नास को धोखा देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी अमल पढ़ते वक्त तर्क हैवानात वगैरह की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ इसीलिए कि हम अपने अंदर पाकीज़गी, रूहानियत और नूरानियत पैदा करें। क्योंकि दोस्तों, आप जिस मुवक्किल या जिस जिन्नात को या किसी हमसाद को ताबे करना चाहते हैं वो नूरी है और हम खाकी है। हम एक मिट्टी के हैं, वो नूर के हैं। दोस्तों, आप खुद ही फैसला करें, हम और आप है। आपको मैं नहीं जानता हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो आप खुद बताएं क्या मैं आपसे दोस्ती करूंगा? मैं उस वक्त तक आपसे दोस्ती नहीं कर सकता जब तक आपकी पूरी जानकारी मुझे ना मिल जाए कि आप कैसे हैं और आपके अंदर क्या है। अब मैं भला आपसे दोस्ती क्यों करूं? क्योंकि मैं तो ये देखूंगा कि मेरे अंदर जो इल्म है वो आपके अंदर है कि नहीं है। आप
और हम बराबर है कि नहीं है। अब चीज देखना यही है कि हम खाकी है और मुवक्किल नूरी होते हैं, उनको ताबे करना चाहते हैं, उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। आप ये बताएं कि इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल बहुत ज्यादा है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अपने अंदर नूरानियत पैदा करें, आप अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा करें। फिर जब तक हमारे अंदर नूरानियत पैदा ना होगी, वो कैसे हमसे मानूस हो सकते हैं? हम और हमारी गिज़ा, हमारे अफ़आल और आमाल, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी गुनाहों, गिलाज़त और नाजायज व गलत कार्यों के कीचड़ से लथड़ी हुई है और गर्दो गुब्बार से आलूदा है। लिहाजा जब तक हमारे हर काम में नीयत बखैर न हो और रग रग में मुकम्मल पाकीज़गी न हो, हमारे अमलियात में मुअस्सर कैसे हो सकती है? दोस्तों, इसीलिए आमिल के लिए हर तरह से पाबंद शरे, मुत्तकी व परहेजगार होना शर्त अव्वल है। फिर उसके बाद कोई भी अमल पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फौरन उसका असर ऐसा होगा जैसे स्विच दबाने पर बिजली जल उठती है, क्योंकि उसमें करंट पहले ही से दौड़ती है। लेकिन अगर हम तमाम कनेक्शन करके मीटर भी लगा लें, मगर उसका ताल्लुक बिजली घर के करंट स्टोर से न हो या कहीं से कनेक्शन सही जुड़ा न हो, तो उससे बिजली कैसे जल सकती है? लाख बटन दबाते रहें। लिहाजा हर मुसलमान के लिए सबसे पहले सही मानों में मोमिन सालेह बनना अव्वलीन फर्ज है। फिर पढ़ने के लिए उसके जुमला शराइत पूरी करना जरूरी है। आज हम और आप बुनियादी मालूमात से नावाकिफियत है जो हम समझना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अमलियात की दुनिया में कदम रखे हैं और आप एक आमिल है, आप चाहते हैं कि मुझे नाकामी ना मिले, तो आप हर एक उसूल पर गौर करें कि हमारे अंदर क्या कमी है। फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखें आपको कैसे कामयाबी मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मुजर्रब अमलियात व वज़ाइफ व रूहानी उलूम जैसे इल्म जफर, इल्म नुजूम, इल्म साअत व तस्खीर जिन्नात व मुअक्किलात वगैरह की वीडियो सबसे पहले देखें तो सपोर्ट कीजिए हमारी रूहानी उस्ताद चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल के निशान पर क्लिक कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए अमलियात के वीडियो लाता रहूं। और इस वीडियो से जो फायदा उठा सकता है उनको शेयर कीजिए। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।